अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक ऐसी चिकन बनाएंगे जो पार्टीज़ में और दावतों में खाई जाती हैं। इसकी रेसिपी थोड़ी सी डिफरेंट है लेकिन मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुकिंग विद बेनज़ीर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं बेनज़ीर हूँ और अगर आप सिंपल और आसान रेसिपीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप बिल्कुल परफेक्ट जगह पर आए हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आपको हमारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह बहुत पसंद आने वाली है। सबसे पहले हमने चिकन ली, तकरीबन 800 ग्राम चिकन होगी ये। चिकन को वॉश करके हमने सुखा लिया। मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले हम 1 टीस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट मिला देंगे, 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। हम इसमें 1 टीस्पून भरकर मिर्ची पाउडर डालेंगे और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। इसमें नमक भी मिलाएंगे हाफ़ टी स्पून के आसपास। सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। हम इसे 1 से 2 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। जितना ज़्यादा मैरिनेट होगा ये उतना ही चिकन टेस्टी बनकर तैयार होगी। अगर टाइम कम है तो कम से कम आधे से पौना घंटा ज़रूर मैरिनेट करें। हमने 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल को गर्म किया, जिसमें हम चिकन के पीसेस डालेंगे। फ्लेम को हमने हाई रखा है। चिकन के पीसेस को हम अलट पलट करते हुए अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पकाएंगे। चिकन के पीसेस पर बहुत अच्छा सा एक गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। बस ऐसा ही चाहिए हमें। फ्लेम को बंद करेंगे, चिकन को एक साइड पर रखेंगे और इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। हमने एक मिक्सर ग्राइंडर का जार ले लिया है। उसमें हम 2 टीस्पून साबुत धनिया, 10 से 12 काली मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा और सूखी 3 लाल मिर्चें मिला देंगे। इनका हम अच्छा सा पाउडर बना लेंगे। अच्छा सा पाउडर हमने बना लिया है। हमने 3 टेबलस्पून भरकर दही ले ली है। ये जो पाउडर है दही में मिला देंगे। इसे मिक्स करके एक साइड पर रखेंगे। हमने 1 कप पानी को बॉईल करने के लिए रखा है। उसमें हम 8 से 10 काजू डालेंगे। 4 मगज़, ये हम 2 टेबलस्पून डाल रहे हैं। अगर 4 मगज़ अवेलेबल नहीं है तो आप थोड़े काजू एक्स्ट्रा डाल दें। फ्लेम को हमने हाई किया है। हमें 5 से 6 मिनट इन्हें बॉईल होने देना है। 5 से 6 मिनट तक हमने अच्छी तरह से काजू और मगज़ को बॉईल किया। हम फ्लेम को बंद करेंगे, इन्हें छान लेंगे और इनका एक फ़ाइन पेस्ट बना लेंगे। ये जो पानी जिसमें ये बॉईल हो रहे हैं वो पानी को फेंक देंगे और ज़रूरी लगे तो दूसरा पानी ऐड करके इनका अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे। दोस्तों, हमारे काफ़ी सब्सक्राइबर्स की फरमाइश थी कि हम आपके लिए रिटन रेसिपीज़ लेकर आएँ, तो आपकी फरमाइश को मद्देनज़र रखते हमने एक वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है www.cookingwithbenazir.com। वहाँ आपको रेसिपी की वीडियो तो देखने मिलेगी ही, साथ ही साथ इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट और बनाने का पूरा तरीका भी मिलेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसका कोई चार्ज नहीं है। तो कर दी ना हमने आपकी फरमाइश पूरी। तो लॉग ऑन कीजिए www.cookingwithbenazir.com पर। हमने एक कढ़ाई में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल गरम किया, जिसमें हम 2 टेबलस्पून के आसपास घी भी मिलाएंगे। हम इसमें 4 हरी इलायची, 4 लौंग, 1 दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 तेज़पत्ते डाल देंगे। हम इसमें एक बड़ी साइज़ का प्याज डालेंगे। प्याज को हमने बिल्कुल छोटा छोटा चॉप करना है, बहुत ही फाइन। या तो आप चाहें तो मिक्सर में इनका पेस्ट भी बना सकते हैं। प्याज को अच्छा सा गोल्डन होने तक हम पकाएंगे चलाते हुए। प्याज का कलर अच्छा सा गोल्डन हो जाने के बाद 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाएंगे और इसे भी प्याज के साथ भून लेंगे 2 से 3 मिनट। अदरक लहसुन बहुत अच्छी तरह भुना गया है तो प्याज का कलर भी बिल्कुल परफेक्ट हो गया है। फ्लेम को बिल्कुल लो रखते हुए 2 टीस्पून कश्मीरी मिर्ची पाउडर डालेंगे और 1/4 टीस्पून ही हल्दी पाउडर मिलाएंगे। बिल्कुल लो करके हमने डाला है और बस 10 से 20 सेकंड हम चलाएंगे इसे। हाई फ्लेम पर डालने से हमारी मिर्ची और हल्दी जल सकती हैं, काली हो सकती हैं, तो बिल्कुल लो फ्लेम पर डालें और इस तरह डालते ही चलाएं। ऐसा करने से हमारी जो ग्रेवी है इसका कलर बहुत ही प्यारा आएगा। तो बस 20 सेकंड हो चुके हैं मिर्ची पाउडर और हल्दी पाउडर को इस तरह पकाते। जो काजू और 4 मगज़ की प्यूरी हमने तैयार की वो डाल देंगे।
फ्लेम को हमने लो ही रखा है, डाल के इस तरह चलाएंगे। थोड़ा थोड़ा पानी भी डालेंगे, उसी जार में हमने पानी मिलाया है। ये डालते ही काफ़ी गाढ़ा होता है, इसीलिए इसे डालकर इस तरह चलाना ज़रूरी है। हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और काजू को और चार मगज़ को अच्छी तरह से भूनेंगे। कम से कम 5 से 6 मिनट भूनते रहेंगे चलाते हुए। फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। काजू के पेस्ट को हमने बहुत अच्छी तरह भूना है। अच्छी तरह भूनने से इसका कलर भी काफ़ी बेहतर हो गया है। टमेटो प्यूरी डालेंगे। ये टमेटो प्यूरी हमने घर पर बनाई है, बनाकर आराम से 2.5 से 3 महीना ये स्टोर की जा सकती है। इसका लिंक हमने ऊपर आई बटन पर भी दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया है, तो ज़रूर से आप भी बनाकर स्टोर करें टमेटो प्यूरी को। ये काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड है, तो अगर आप फ्रेश बना रहे हैं तो 3 टमाटरों को लेकर मिक्सर में ग्राइंड करके इसमें मिला दें। इसमें नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून से थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि हमने थोड़ा नमक इसमें भी डाला है चिकन के मैरिनेशन में, चिकन को पकाने में। ये टमेटो प्यूरी पकी हुई है, तो इसे डालकर हमें बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फ्रेश टमेटोज़ को ग्राइंड करके डाल रहे हैं तो ये पॉइंट पे कवर करके कम से कम 10 से 12 मिनट पकने दें। हमें इसे ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए हम इसमें दही और मसालों का जो मिक्सचर हमने तैयार किया है वो मिलाएंगे। थोड़ा सा बोल में पानी डाला है, ये भी मिलाएंगे। फ्लेम को हमने हाई किया है, इसे थोड़ी देर चलाएंगे क्योंकि दही हमने डाला है। इसे हमने 1 से 2 मिनट तक बॉईल कर लिया है। जो चिकन हमने रेडी किए हैं वो डाल देंगे। सारा ऑयल भी डाल देंगे इसके साथ में, बहुत फ्लेवरफुल ऑयल है ये। बहुत अच्छी तरह से हमने चिकन को मिक्स किया। चिकन को हमने जब फ्राई किया तब 50% तक चिकन गल गई थी। 50% और पकाएंगे हम इसे, तो फ्लेम को लो करके 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पर छोड़ देंगे, लेकिन बीच में चेक भी करते जाएंगे, ऐसा ना हो कि ये चिटक जाए और जल जाए। हमने 15 से 20 मिनट तक बिल्कुल लो फ्लेम पर पकाया। हमने इसमें बिल्कुल भी पानी ऐड नहीं किया, लेकिन हम इसे चेक कर रहे थे थोड़ी थोड़ी देर से। चिकन का काफ़ी पानी छूटा और उसी में बहुत अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हो गई है। लग रही है ना बिल्कुल पार्टी स्टाइल ग्रेवी। आप एक बार इसे ट्राई करेंगे तो आप इसे बार बार बनाएंगे। तो हर बार पार्टी वाली ग्रेवी खाने के लिए ज़रूरी नहीं है आप पार्टीज़ और दावतों में जाएं, आप घर पर भी आसानी से इन्हें बना सकते हैं। इसे रोटी से, पराठे से, नान से, तंदूरी नान से खा सकते हैं। तंदूरी नान भी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जो आप बगैर अवन के बना सकते हैं, बगैर ईस्ट के बना सकते हैं, घर पर ही तवे पर। तो ज़रूर से ये 2 कॉम्बिनेशंस बनाएं, तंदूरी नान और साथ में ये पार्टी स्टाइल चिकन ग्रेवी। हम इसमें 2 हरी मिर्चें डाल देंगे इस तरह से कट करके। आप अगर तीखा कम खाते हैं तो ये हरी मिर्चियों को अवॉइड करें। थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर डालेंगे, ये 1/4 टीस्पून के आसपास होगा। ये काफ़ी थिक ग्रेवी है, वैसे आप चाहें तो थोड़ा सा ये पॉइंट पर गर्म पानी डालकर इसे लिक्विड कर सकते हैं। वैसे पार्टीज़ और दावतों में बस ऐसी ही टाइप की ग्रेवी होती है, इसीलिए हम ऐसा ही रखेंगे इसे। आप चाहें तो ज़रूर से इसमें ज़्यादा ग्रेवी कर सकते हैं, ज़्यादा पानी ऐड करके, लेकिन ये पॉइंट पर गर्म पानी डालना है आपको इसमें, बॉइलिंग हॉट। और पानी डालने के बाद कवर करके 4 से 5 मिनट पकाना है, फिर ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी। फ्लेम को बंद करेंगे, हरा धनिया डालकर इसे सर्व करेंगे।